क्या हाल चाल है दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए जो मैं नोट्स अगर आप लेना चाहते हो तो केवल सैमसंग और एप्पल के टैबलेट ही रिकमेंड करता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि ये सैमसंग से पैसे खा रखा है, कई बोलते हैं एप्पल से पैसे खा रखा है। देखो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ दोनों, और मेरा चैनल इतना बड़ा है नहीं कि मुझे पैसे देंगे। मैं क्यों चाइनीज़ टैबलेट खरीदने के लिए मना करता हूँ, आज आपको मैं प्रूफ के साथ बताता हूँ। मैंने एमआई का पैड 5 लिया था नोट्स लेने के लिए, क्योंकि वो मुझे एकदम एग्जैक्टली आईपैड जो होता है उसके जैसा लगा। और आप उसको चला के भी आपने देखा होगा, तो उसने एमआई कंपनी ने एकदम कॉपी किया आईपैड को कम्प्लीटली, ना सिर्फ डिज़ाइन में बल्कि सॉफ्टवेयर का अंदर का जो इंटरफेस है उसमें भी आईपैड को कॉपी किया है। और उन्होंने आईपैड की तरह उस पैड के साथ में, उस टैबलेट के साथ में एक पेन भी लॉन्च किया जिससे आप उसमें नोट्स ले सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वही पेन खरीदा था। एमआई पेन साथ में नहीं देती है, सेम एप्पल की तरह, उसके लिए भी आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। मैंने अलग से पैसे दिए, 6,000 रुपये मैंने ये जो जनरेशन 1 का एमआई का पेन था ये लिया उस टैबलेट के साथ में। और ये पेन मेरे पास यहाँ पे है। और ये पेन लेने के बाद में जस्ट कुछ 1 महीना मैंने इस पेन को काम में लिया होगा। ये जनरेशन 1 का पेन है, 6,000 रुपये का आता है और ये उसका डब्बा है। मैंने 1 महीना उसको काम में लिया होगा और उसकी आगे से जो निब थी, ये टूट गई। और टूट के हुआ क्या कि इसका पीछे वाला जो हिस्सा है, छोटा सा दिख रहा नहीं होगा आपको, इसके अंदर अटक गया। तो मतलब वो पेन एक तरीके से यूज़लेस हो गया। मैं सर्विस सेंटर पे गया, मैंने उनसे माथाफोड़ी की। बहुत जिद्दने के बाद मना कर दिया था उन्होंने कि भाई इस डैमेज का हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैंने बोला कि भाई ये डैमेज अपने आप हुआ है, मेरे पास गिरा भी नहीं है और मैंने सिर्फ नोट्स लेने की कोशिश की, अपने आप टूट गई। तो बहुत मैंने कंज्यूमर कोर्ट के नोटिस की धमकी दी, तो उन्होंने मेरे को रिप्लेसमेंट के लिए दूसरा पेन दिया, सेम जनरेशन 1 का पेन। उसको मैंने 1 महीने के लगभग काम में लिया, उसकी भी निब पीछे से टूट गई। फिर मैंने इस पर रिसर्च किया तो पता चला कि ये सबके पास प्रॉब्लम आ रही है, ये डिज़ाइन में ही फॉल्ट था। उन्होंने आईपैड को कॉपी करने की तो कोशिश की, लेकिन जल्दीबाजी में केवल पैसे कमाने के लिए जो बना वो बना के दे दिया और फिर 6,000 रुपये लूट के लोगों से उनको घटिया चीज़ पकड़ा दी। और मेरा ये जो डाउट था वो कन्फर्म कब हो गया, जब थोड़े ही दिन बाद में, इस प्रॉब्लम के थोड़े दिन बाद में एमआई ने लॉन्च कर दिया अपना जनरेशन 2 का पेन, जो मेरे हाथ में यहाँ पे है। मैंने ये भी खरीदा, मेरे को ये कंफर्म हो गया, क्योंकि जनरेशन 2 में और जनरेशन 1 में जो मेजर डिफरेंस है वो इस निब का ही है। इसमें निब यूँ आती थी जो यूँ ही निकल जाती थी और एकदम पतला, आपको दिख रहा है तो एकदम पतला ये आता था आगे से जो टूट जाता था। और जनरेशन 2 में इस तरीके से घूम के निब निकलती है और देखिए आगे से इसको स्टील की बना दी गई। तो एमआई ने खुद ने कंफर्म कर दिया कि उनकी पेन की डिज़ाइन में ही प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा ठीक है, अब की बार जनरेशन 2 में पीछे स्टील का लगा दिया गया तो ये पीछे से नहीं टूटेगी और आराम से काम करेगा। तो मैंने 6,000 रुपये देके फिर से ये और ख़रीद लिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला था कि भैया जनरेशन 2 का पेन मंगा के देखो, उससे काम हो जाता है क्या। अब इसके साथ भी मैं नोट्स ले रहा था, शुरू में तो काम एकदम ठीक चल रहा था, लेकिन फिर मुझे एक प्रॉब्लम दिखी एमआई के टैब में। जब मैं नोट्स लेता था, 1 पेज नोट्स लूँगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 2 पेज लूँगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 3-4 पेज कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे 4-5 पेज से ज़्यादा पेज पे जाने लगेगा ना लगातार आपकी नोट टेकिंग, तो अचानक से ये जो है पेन बहुत लैग करने लग जाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप एक सर्कल बना रहे हो, तो सर्कल कैसा बनना चाहिए, जैसा आपने पेन से बनाया वैसे ही बनना चाहिए, लेकिन वो ऐसे 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 कट कट के बनेगा। आप कुछ लिख रहे हो तो वो चीज़ें भी कट कट के लिखेगी, आपकी हैंड राइटिंग बिगड़ जाएगी और पेन बहुत ज़्यादा लैग करने लग जाएगा। उसके बाद आप या तो उस ऐप को क्लोज करो या फिर बैक जाओ, वापस से उस नोट को खोलो, फिर से लिखना चालू करोगे, 5-4 पेज आगे जाओगे, फिर से वही लैग आने लग जाएगा। यानी आप एक साथ 4-5-6 पेज से ज़्यादा लिख नहीं सकते, आपका पेन अटकने लग जाता है। पहली प्रॉब्लम मुझे यहाँ नहीं स्टार्ट हुई। फिर मैंने चला ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, क्या प्रॉब्लम, बैक कर लेंगे, वापस से खोल लेंगे। सैमसंग में और एप्पल में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, उसमें कितना लिखना चाहो उतना लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर दूसरी अलग ही प्रॉब्लम आने लगी कि पेन जो है ये पाम रिजेक्शन को सपोर्ट करता है, कि आपका जो टैबलेट आप उस पर यूँ हाथ रख के और यूँ लिख सकते हो। 6,000 रुपये मैंने पेन के और दिए, 12,000 रुपये टोटल दे दिए मैंने। देखिए दोनों पेन है मेरे पास, 6,000, 6,000, 12,000 एमआई के पैड के साथ में। तो मैं जब लिखता था तो पहले तो ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से पता नहीं इसमें क्या हुआ, कुछ भी गिरा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये पेन हवा में से ही बिना टच किए स्क्रीन को हवा में से ही काम करने लग गया। यानी अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, आप कैसे करोगे, आप कुछ भी लिख रहे हो, मान लो ये आपका टैबलेट है और आप इस पर कुछ लिख रहे हो, तो आप यूँ लिखोगे, फिर पेन थोड़ा सा उठाओगे, फिर वापस लिखोगे। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम पेन उठाते हैं तो वहाँ पे खाली जगह छूट जाती है और फिर जहाँ पे हम टच करते हैं वहाँ से फिर से लिखना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा हवा में ही काम कर रहा था, तो मैं यूँ लिख के उठाता तो भी ये पेन चलता ही रहता। तो ये प्रॉब्लम ने तो इसको एकदम यूज़लेस बना दिया। फिर मुझे पता चला कि यार ये एमआई कंपनी जो है वो नोट टेकिंग के लिए, ये चाइनीज़ कंपनियाँ बाकी जो है वो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं की जा सकती, क्योंकि 25-26 हज़ार रुपये का वो टैबलेट आता है, 6,000 रुपये का एक्स्ट्रा ये पेन देते हैं, 30,000 से ऊपर आपका बजट चला जाता है। और उस बजट को खर्च करने के बाद भी आप ये सोच के लाते हो कि भाई मैं इससे नोट्स लूँगा, मैं इससे पढ़ूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन वो चीज़ आप नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि ये कंपनियों ने सिर्फ और सिर्फ कॉपी करना सीखा है कि भाई आईपैड को कॉपी कर लो, उसके पेन जैसे एप्पल पेंसिल आती है सेम डिट्टो कॉपी किया इन्होंने, लेकिन फंक्शनलिटी वैसी 1% भी नहीं है। जो यूजेबिलिटी जो आपको नोट्स लेना है, नोट्स के लिए आप ले रहे हो, वो आप बिल्कुल नहीं ले सकते। तो ये प्रॉब्लम है इनमें।
तो इसीलिए मैंने बोला चाइनीज़ नोट लेने आपको, अगर नोट्स आप लेना चाहते हो चाइनीज़ भूल के भी मत लेना। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसके नीचे भी कई लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं कि अरे ये तो पैसे खा रखा है। भाई मैंने कोई पैसे नहीं खाए हुए, और मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि आप मेरी बात मानो। आप एक काम करो, लेके आ जाओ, फिर आपके साथ सेम प्रॉब्लम आएगी, आपके सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। मेरा क्या जाएगा उसमें? मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका ही जाएगा। जो मैं तो जो कर रहा हूँ, जो मैं खुद ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाई के लिए काम में लिया। अब यूट्यूब वाले क्या करते हैं, जो कुछ लोग रिव्यू करते हैं, वो कितना आपको लिख के दिखाते हैं। उसने टैबलेट लिया, ऐसे 2-4 चीज़ अपने नाम लिख दिए। भाई 1-2 पेज लिखने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है। मतलब जब आप उस पर 5 से 7 पेज लिख के देखोगे तो फिर वो अटकने लग जाएगा पेन। एक्सटर्नल थर्ड पार्टी ऐप में भी सेम प्रॉब्लम थी, और मैंने एमआई की खुद की नोट्स ऐप काम में ली, उसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी। तो मतलब ये टैबलेट और ये पेन वाला सिस्टम, वो जो एक पूरा का पूरा एक इन्वायरमेंट बनाना चाहिए कंपनी को टेक्नोलॉजी का, वो नहीं बना पा रहे हैं। हाँ, ये लोग टैबलेट को फास्ट बना देते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोसेसर ठोक देंगे, क्योंकि ये फ़ोन भी बनाते हैं। तो ये इन्होंने कुछ नहीं किया, बस वो टेलीफोन, जो मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन बनाते थे, उसी को एक बड़ी स्क्रीन में फिट कर दिया। उसके अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया, और उसके साथ एक पेन और चिपका दिया। लेकिन वो पेन उसके साथ काम करेगा नहीं करेगा, कोई टेस्टिंग इन्होंने नहीं की, क्योंकि इनको जल्दी से पैसा कमाना है। इनको पता कि टैबलेट का मार्केट बढ़ रहा है, तो जल्दी से कुछ ऐसा निकाल के दे दो कि कुछ लोग तो खरीद लेंगे ना, और कुछ लोग खरीद लेंगे तो पैसा आ जाएगा अपने पास। फिर उनके चाहे काम करो चाहे मत करो, उससे इनको कोई प्रॉब्लम होती नहीं, कोई लेना देना होता नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सैमसंग और एप्पल आप लो, क्योंकि वो मैंने बहुत नोट्स लिए उन पर, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। कोई भी मतलब कितने ही पैसे आप नोट्स ले लो, चलता रहता है पेन आराम से। इन्हीं में 6-6 हज़ार रुपये दे के मैं ला रहा हूँ, और ये इतनी घटिया चीज़ दे रहे हैं, तो मैं कैसे आपको रिकमेंड कर दूँ? बताओ, कैसे आपके पैसे जो वेस्ट करवा दूँ मैं? मुझे नहीं पता ये यूट्यूबर्स इन्होंने अपना ईमान धर्म सब बेच दिया है क्या, कि मतलब जो कंपनी से आता है बिना उसकी कुछ टेस्टिंग किए, बिना उसके बारे में ढंग से देखे, और वो सीधा बोल देते हैं कि हाँ अच्छा है। भाई तुमने किया क्या? नोट टेकिंग तुमने की क्या? नहीं की ना, तुम कैसे रिकमेंड कर सकते हो? तो आपको सैमसंग और एप्पल मंगाना है, आँख बंद करके मंगा सकते हो। दोनों का भी मैं कंपैरिजन करके दिखा दूंगा। अगर आपको चाहिए कि भाई सैमसंग का और एप्पल का भी आप मुझे कंपैरिजन करके दिखाओ कि किस में नोट्स में क्या क्या फंक्शन एक्स्ट्रा मिलते हैं, क्या प्रॉब्लम्स रहती है, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। लेकिन ये चीज़ मैं आपको ज़रूरी थी बतानी, क्योंकि दोनों मेरे पास है, और ये 12,000 रुपये मैंने इनमें ख़राब किया, और ये पड़े हैं, धूल खा रहे हैं पेन, मेरे कुछ काम के नहीं है ये एक तो पूरा टूट ही गया, फर्स्ट जनरेशन का तो 2 बार टूट गया, और मेरी वजह से नहीं टूटा, डिज़ाइन में फॉल्ट था, एमआई कंपनी में फॉल्ट था। और दूसरा सेकंड जनरेशन का भी पहले तो अटकने लग गया 3-4 पेज के बाद में, और फिर अब हवा में से ही काम करता है। कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसी है भैया ये चीज़ें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ चाइनीज़ कंपनियाँ, अगर आपको सिर्फ रीडिंग करनी है टैबलेट पे, नोट्स नहीं लेने, तो ले सकते हो चाइनीज़। अदरवाइज सोचना मत भाई, इतने पैसे ख़राब करने में कोई सेंस नहीं है। सैमसंग एप्पल, सैमसंग बहुत सस्ते में भी मिल जाता है कई बार डिस्काउंट में, और पेन साथ में फ्री मिल जाता है, इसलिए मैं सैमसंग ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। एप्पल भी अच्छा आता है, लेकिन सैमसंग में जो नोट्स ऐप है वो भी बहुत बढ़िया है। एप्पल में आपको थर्ड पार्टी ऐप्स खरीदनी पड़ती है, उसका अलग से और खर्चा करना पड़ता है, पेन खरीदना पड़ता है, उसका अलग से खर्चा करना पड़ता है। लेकिन सैमसंग में आपको वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा मिल जाती है, इसलिए मैं सैमसंग रिकमेंड करता हूँ। और बाकी सैमसंग का एप्पल का आपको देखना कंपेरिजन, तो वो भी मैं करके दिखा दूँगा नोट टेकिंग में कैसा दोनों में एक्सपीरियंस रहता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।